हमास के बीच एक महीने से चल रही जंग 13,500 से अधिक फिलिस्तीनी इसमें मारे जा चुके। महीने भर बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल ने दावा किया कि गजा पट्टी के उत्तरी इलाके के हिस्से में उनकी सेना ने तकरीबन कब्जा कर लिया है। अब जमीनी अभियान में हमास के गिने चुने ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं। इजराइल के दावे को अगर देखें और माने तो एक महीने में इजराइल ने आधा गजा फतेह कर लिया है और अब उत्तरी गजा में इजराइल का एंटी हमास चालू है। गाजा पट्टी में न बंदूकों की गड़गड़ाहट थमती है और न गोलों के धमाके, न हवाई हमले की दहशत खत्म होती है, न इजरायली जवानों के घातक वार। हमास के कब्जे से आधा गाजा कब्जा करने में इजरायल को पूरा महीना खर्च करना पड़ गया। गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों से एक महीने की जंग के बाद इजरायल ने दावा किया है कि अब तकरीबन आधा गाजा के अंदर इजरायली सैनिक काबिज हैं और छिटपुट जगहों पर हमास से जंग चल रही है। लेकिन नेतन्याहू की फौज के लिए गाजा में जमीनी अभियान जारी रखना आसान नहीं। हमास के आतंकवादी अब भी अपने गढ़ में इजरायल को चुनौती दे रहे हैं। इजरायल की सेना और हमास के बीच बेद हानून और जबालिया कैंप इलाके में भीषण जंग चल रही है और हमास अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि इजरायल की सेना गाजा की जमीन से हमास का नामो निशान मिटाने जा रही है। गाजा शहर में अभी हालात ये हैं कि इजरायल की सेना एक एक गली एक एक मोहल्ले में कॉम्बिंग ऑपरेशन का अभियान चला रही है। इस दौरान बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। मसलन इजरायली सेना ने दावा किया है कि एक जगह एम्यूजमेंट पार्क में हमास की सुरंगें मिली। गाजा शहर के इस पार्क में जब इजरायल की फौज अपने डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची तो वहां उसे एक सुरंग मिली। ये हमास के आतंकवादियों की सुरंग थी। आईडीएफ के जवानों ने जब इसकी तलाशी ली तो इसमें काफी साजो सामान मिला। बाद में इजरायली सेना ने इस सुरंग को धमाके में उड़ा दिया। इजरायल की सेना के लिए उत्तरी गाजा के शहरों और घनी बस्तियों में हमास के आतंकवादियों की तलाशी और उनका खात्मा इतना आसान नहीं है और इसकी मिसाल ऐसे मिलती है कि हमास के आतंकवादी अब भी रोज इजरायल पर रॉकेट अटैक कर रहे हैं। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री की अगर माने तो आईडीएफ ने उत्तरी गजा के तकरीबन इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन गजा शहर से आ रही खबरों के मुताबिक अभी भी हमास के आतंकवादियों ने उत्तरी पूर्वी सरहद के करीब का इलाका छोड़ा नहीं है। आपको हम नक्शे के जरिए भी ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक महीने की जंग के बाद जमीन पर हालात वहां पर हैं। ये इजरायल की गजा पट्टी का इलाका है और इस पूरी गजा पट्टी के बीच से दो हिस्से कर दिए गए हैं। उत्तरी इलाका जहां पर इजरायल और गजा के बीच 3 गेट है। एक गेट उत्तरी पूर्वी इलाके में है जो 2 पूर्वी सरहद पर है। सबसे पहले इजरायल ने ये तीनों गेट बंद कर दिए थे। इसके बाद 3 तरफ से गाजा पट्टी पर इजरायली फौज घुसी और इसमें एक इलाका गाजा के उत्तर पूर्व का है, दूसरा उत्तर पश्चिम की ओर बिल्कुल समुद्री किनारे से था और तीसरा जो एंट्री वाला इलाका है वो गाजा के पास बिल्कुल बीच में पूर्वी सरहद के पास की गई थी। इजरायली सेना जैसे जैसे उत्तरी गजा पट्टी में आगे बढ़ती है वैसे वैसे सामने पड़ रहे इलाकों को अपने कब्जे में लेती है। अगर पूरब का ये इलाका इजरायल ने कब्जे में ले लिया, उधर उत्तर पश्चिम में भी तेजी से इजरायली सेना आगे बढ़ी तो इतने इलाके को कब्जे में ले लिया और सबसे तेज कार्रवाई गजा पट्टी के ठीक बीच वाले इलाके में हुई है जहां पर इजरायली सेना ने दक्षिण गजा जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब इजरायली सेना की मर्जी के बगैर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा जाना संभव नहीं है। लेकिन एक महीने के ताबड़तोड़ आसमानी हमले के बावजूद हमास के आतंकवादी उत्तरी गजा में ही 2 जगहों पर इजरायली सैनिकों के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। इनमें से एक उत्तरी पूर्वी इलाका है जो बेहद हानून, जहां पर हमास के दहशतगर्द अब भी वजूद में है। दूसरा इलाका गाजा शहर के बीच का इलाका है जबालिया कैंप। यहां भी हमास और इजरायल के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो यह भी कहा कि हमास के आतंकवादियों की ओर से जो हमले हो रहे हैं, जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जो आईडी के ब्लास्ट हो रहे हैं, जो एंटी टैंक फायर हो रहे हैं, उससे इजरायली सेना को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इजरायली सेना किसी भी कीमत पर थकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। हालांकि एक दिन पहले खबर आई कि अमेरिका ने इजरायल से 3 दिन तक हमले बंद करने की अपील की, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। दरअसल अमेरिका इस युद्ध के पहले दिन से इस कोशिश में है कि हमास के कब्जे में जो बंधक है उनकी सुरक्षित रिहाई हो जाए। शुरुआत में अमेरिका ने कतर से लेकर जॉर्डन तक तमाम कोशिशें की, बंधकों की रिहाई की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद जब इजरायल ने गजा में जमीनी आक्रमण शुरू किया तो उत्तरी गजा से फिलिस्तीन को दक्षिण गजा भेजा जाने लगा। इजरायल की सेना ने इस पलायन को अब अपनी निगरानी में रखा है और उत्तरी गजा के 23 लाख लोगों को मजबूरन शहर खाली करके दक्षिण गजा की ओर जाना पड़ रहा है।
इजरायल ने ये निगरानी इसलिए रखी क्योंकि हमास के आतंकवादी गजा शहर के लोगों को दक्षिण गजा जाने से रोकने के लिए हमले तक कर रहे थे। हालांकि अमेरिका ने इस पर भी ऐतराज जताया। जबरन उत्तरी गजा खाली कराने के इजरायल के फैसले का वो समर्थन नहीं करता।